चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन लिया था, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर एंड स्केलर वो पढ़ा, फिर द मेथड ऑफ एडिशन, ग्राफिकल मेथड वो हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर में, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, और फिर लास्ट में हमने पढ़ा पैरेललोग्राम मेथड, हाँ कि नहीं? तो वो क्लियर होना चाहिए। अभी आगे बढ़ते हैं वेक्टर में। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पोजीशन वेक्टर। क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, वे पोजीशन वेक्टर किसको बोलेंगे? जनरली द वेक्टर which represents position of a particle or a point is known as the position vector। तो चलो हम मान लेते हैं कि ये 3 डायमेंशनल में लेते हैं, एक x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन, और ये उसको परपेंडिकुलर हमने z डायरेक्शन लिया। यहाँ पर कोई पॉइंट है P, तो आप जहाँ से भी ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट करोगे वो हो गया आपका ओरिजिन, और वहाँ से जो पॉइंट का आपको पोजीशन चाहिए, तो यहाँ से मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूँगा ये, तो ये जो वेक्टर होगा वो उसका पोजीशन वेक्टर R होगा, हाँ कि नहीं? ओके, यहाँ से एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। एक्सिस पे हमने क्या ड्रॉ किया? परपेंडिकुलर। ये यहाँ पे ड्रॉ किया, फिर यहाँ पे ड्रॉ किया, और ये यहाँ पे आएगा, बराबर। तो ये जो पॉइंट जो आपका P था उसमें से हमने एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो ये जो बना वो उसका x कोऑर्डिनेट, ये जो बना उसका y कोऑर्डिनेट, और ये जो बनेगा उसका z कोऑर्डिनेट। So the position of the particle can be written like this, x, y, z, हाँ कि नहीं? So क्या x क्या भाई? x is a x coordinate, y coordinate and z coordinate, हाँ कि नहीं? तो 3 डायमेंशन में हम पोजीशन वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी तब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, अभी सिर्फ पोजीशन वेक्टर की बात की। अभी आगे बढ़ते हैं। नल वेक्टर। क्या भाई? नल वेक्टर किसको बोलेंगे? या उसको बोलेंगे जीरो वेक्टर। When addition of 2 vectors so that we add one vector in another, but second vector is the equal magnitude and of equal magnitude and in opposite direction of first one। तो आपने ये वेक्टर जो उसमें ऐड कर रहे हो तो उसमें माइनस से ऐड करोगे, उसका मतलब इसके इक्वल का मैग्नीट्यूड इसका इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट होगी, तो आपको मिलेगा जीरो वेक्टर। लेकिन यहाँ पे जीरो वेक्टर लिखना पड़ेगा। उसका मतलब जीरो का मतलब, जीरो वेक्टर का मतलब जीरो नहीं है, इट रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेट 0 0 0, हाँ कि नहीं? तो मैं कोई डेफिनेशन की वो नहीं लिखाऊंगा, वो आपको पैम्पलेट या टेक्स्ट बुक में से पढ़ना है। तो व्हाट इज अ नल वेक्टर? नल वेक्टर इज अ 0 0 0, हाँ कि नहीं? व्हेन एडिशन ऑफ 2 vectors so that one is a equal magnitude of second but in opposite direction we will get null vector, हाँ कि नहीं? ओके, चलो आगे जाते हैं। यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। वो क्या है समझते हैं। द वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, unit magnitude is called unit vector, बराबर है? उसको क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। तो चलो मान लेते हैं when, या कोई डेफिनेशन नहीं लिखूंगा मैं, मान लो कि यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंटेड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू कैप। इसको क्या बोल सकते हैं? यू कैप, यू हैट या यू कैरेट, कुछ भी बोल सकते हो इसको। यू हैट, हैट मतलब अपने टोपी पहनाई है, देखो यहाँ पे उसको, बराबर कि कैप पहनाई है, तो यू कैप भी बोल सकते हो या यू कैरेट भी बोल सकते हो। सो द यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, यू कैप, एंड यू कैप ऑफ ए वेक्टर,
यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू, भाई कोई भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, कोई भी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो आपको जो वेक्टर मिलेगा वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर, हाँ कि नहीं। तो आपको पता चलना चाहिए। तो यहाँ पर व्हेन एनी वेक्टर इज डिवाइडेड, क्या करेंगे, बाय इट्स मैग्नीट्यूड, we will get unit vector in the direction of given vector। तो डायरेक्शन वही रहेगी लेकिन मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1। Therefore, any vector A has two things. One is a magnitude and second its direction. So हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई UA को हम A को सब्जेक्ट बनाएंगे तो A सामने चला जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि भाई ये वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड हम A भी लिख सकते हैं। सो A वेक्टर इज इक्वल टू A इंटू UA। तो यूनिट वेक्टर जो होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, बोलो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, बरोबर। यहाँ पे हम आई जे कैरेट लेंगे। तो एक कैरेट क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे समझो, यूनिट वेक्टर्स ऑन द एक्सिस, ध्यान रखना जो एक्सिस हम ले रहे हैं वहां पे यूनिट वेक्टर कितना, मानो कि ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। इसमें एक वेक्टर मैंने ये ले लिया, उसको बोल देता हूँ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। इट इज डिनोटेड बाय आई कैरेट। क्या बोलेंगे, आई कैरेट। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर in the direction of y, it is denoted by j caret, and unit vector in the direction of z, this is uz caret, उसको बोलेंगे k caret. It means, by what is I? I means 1 0 0। सिर्फ कौन सी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, सिर्फ x डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। x की डायरेक्शन कौन सी, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट हम 1 बताएंगे 0 0। वैसे ही जे कैरेट कहेंगे तो भाई जे कैरेट क्या होगा 0 1 0, एंड के कैरेट, तो के कैरेट कैसे लिखेंगे 0 0 1। समझ गए आप। तो एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर कौन है, आई कैरेट। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैरेट 1 0 0, जे एक्सिस का 0 1 0, एंड के एक्सिस जेड एक्सिस का कौन सा 0 0 1 हो गया, हाँ कि नहीं। तो हम मान लो कि कोई भी वेक्टर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। अरे ये डायरेक्शन है, बराबर। तो सपोज ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया और ये आपका z, और आपने यहाँ पर जो भी वेक्टर बताया था ये पोजीशन वेक्टर पे वापस आता है, ये पोजीशन वेक्टर पे। तो ये आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, ये यहाँ पे आपने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पर x एक्सिस पे परपेंडिकुलर एंड ये z एक्सिस पे परपेंडिकुलर। तो मान लो कि इतना वैल्यू है 7, तो इसको बोलेंगे 7j कैरेट। ये जो लेंथ है वो है 3, तो उसको बोलेंगे 3i कैरेट। और ये जो हो गया वो उसकी वैल्यू है 4k कैरेट z डायरेक्शन में, तो ये बोलेंगे। तो आपका p पॉइंट जो है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ p, पोजीशन वेक्टर ऑफ p इज आर वेक्टर। भाई इसको हम क्या बोलेंगे, आर। तो आर क्या लिखेंगे, एक्स की डायरेक्शन में कितना 3i कैरेट, वाई की डायरेक्शन में कितना 7j कैरेट, और के की डायरेक्शन में कितना 4k कैरेट। तो हम i j k ये कैरेट में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी चाहो तो आप xi कैरेट प्लस yj कैरेट प्लस zk कैरेट लिख सकते हो, या तो फिर इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखोगे तो 7 3 7 4 ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों थिंग सेम ही है।
एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आई प्लस जे प्लस के हम यहाँ पे लिख सकते हैं। हाँ कि नहीं? पक्का? चलो देख लो, फिर हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं अभी इसके बाद, बरोबर? तो देख लो फटाफट, चलो ये चलो अभी आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे और कंपोनेंट्स भी पढ़ेंगे। तो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन टू डायमेंशनल, मोस्ट टाइम भी टॉपिक, ध्यान रखना, एकदम इजी भी नहीं है और इतना हार्ड भी नहीं है, ध्यान रखोगे तो एकदम इजी है, बराबर है? तो ध्यान रखो। चलो हम क्या करने जा रहे हैं, वेक्टर जो है उसके कंपोनेंट यहां पे करने जा रहा है। तो सपोज vector A is in the direction of line making theta degree angle with positive x-axis। भाई हमने मान लिया कि एक वेक्टर है जिसका नाम क्या है ए, कौन सी डायरेक्शन में है? तो भाई डायरेक्शन, हम कोई भी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे बताएंगे? ये डायरेक्शन में है, वो डायरेक्शन में, ऐसे नहीं। डायरेक्शन हमेशा हम क्या करेंगे पता है? एंगल में, ऑलवेज एंगल में बताएंगे कि भाई ये अपनी रेफरेंस लाइन है और रेफरेंस लाइन के साथ इतने एंगल पे, रेफरेंस लाइन के साथ इतने एंगल पे फोर्स लग रहा है। तो हम जो जो डायरेक्शन बताने जा रहे हैं वो एंगल के फॉर्म में बताएंगे कि भाई ये रेफरेंस लाइन के साथ इतने एंगल पे, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं बिल्कुल। तो यहां पर हमको क्या करना है, एक रेफरेंस लाइन लेनी पड़ेगी सबसे पहले, बराबर? तो रेफरेंस लाइन हम जनरली यूज किसको करते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो एक काम करेंगे, टू डायमेंशन की बात किया तो सिर्फ यहाँ पे टू डायमेंशन को कंसिडर करेंगे। टू डायमेंशन में हमको टू एक्सिस चाहिए, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, इसको हमने परपेंडिकुलर ले लिया, हाँ कि नहीं? और यहाँ पे जो वेक्टर है ये, भाई ये वेक्टर जो है उसका नाम मैंने थोड़ा अंदर लेता हूँ थोड़ा, ये जो वेक्टर है ये थोड़ा बोल्ड करता हूँ इसको, ओके। तो ये अपना कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर, बराबर? और आपका यहाँ से उसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? ये जो है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो आपका जो वेक्टर ए है उसकी डायरेक्शन कौन सी? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल की डायरेक्शन में वो लग रहा है। उसकी इफेक्टिवनेस, भाई वेक्टर की इफेक्टिवनेस एक्स एक्सिस पे नहीं है, वाई एक्सिस पे नहीं है, वो ये डायरेक्शन में है। तो सपोज आप ऐसा पकड़ के चलो कि आपका एक पार्टिकल यहाँ पे खड़ा था, आफ्टर सम टाइम इट रीचेस टू दिस पॉइंट, इसको नाम देते हैं P नाम दे देते हैं और इसको नाम देते हैं Q नाम देते हैं। तो आपका एक पार्टिकल यहाँ पर था और यहाँ पे चला गया, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो एक वेक्टर हमने ले लिया जो P से Q की डायरेक्शन में, जो एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, बराबर? अभी हम उसके कंपोनेंट यहाँ पे डिवाइड करेंगे कंपोनेंट में। तो यहाँ पे लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन any direction is its effectiveness in that direction. Component of any vector, of a vector in any direction is its effectiveness in that direction. तो समझो
कि अपना जो वेक्टर है ए वो कौन सी डायरेक्शन में है, वो पी से क्यू की डायरेक्शन में है, लेकिन उसको हमको दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर में ड्रॉ करूँगा एक्स एक्सिस पे और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा मैं वाई एक्सिस पे। तो इनिशियल पॉइंट कौन सा था उसका, पी पॉइंट। तो पी पॉइंट हमने एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे लिया, एक यहाँ पे उसको एम बोलता हूँ, इसको मैं एन बोल देता हूँ। चलो सेकंड, यहाँ पे सेकंड ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर ये पॉइंट से, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर आएगा। तो ये जो बन गया उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, एन, और इसको बोलेंगे एन डैश, इसको एम डैश बोल देते, एम डैश एन डैश, और ये एन। तो हमने क्या किया, जो वेक्टर था उसके दो एंड पॉइंट में से एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ये कट हुआ, प्रोजेक्शन, इसको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस। ए वेक्टर कोई भी डायरेक्शन में होगा, वहां से एक्स डायरेक्शन में हम दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये, तो जितना लाइन सेगमेंट यहां पे कवर होगा ये एम एन, तो एम एन इज ए एक्स, इट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ ए इन द एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली हमने यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो एक ये कंपोनेंट बना यहां से यहां तक ये, तो ये कौन सी डायरेक्शन की इफेक्टिवनेस है, वाई डायरेक्शन की। सो एम डैश एन डैश इज अ प्रोजेक्शन ऑफ ए, एम डैश एन डैश इज अ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वाई एक्सिस, ए एक्स एम एन इज अ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस, हाँ कि नहीं। तो यहां पे लिख सकते हैं नाउ ड्रॉ द प्रोजेक्शन on the axis from end points of vector। ओके, तो यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, therefore mn by mn is ax, mn is equal to ax component of A in x डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में, x डायरेक्शन। उसको प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं, या तो फिर ऐसे लिख देंगे प्रोजेक्शन ऑफ A इन x एक्सिस, बराबर। और यहां पे लिखेंगे m डैश n डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ay, तो ये वो हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ A इन y डायरेक्शन, या तो फिर उसको लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ A इन y डायरेक्शन, हाँ कि नहीं। तो कंपोनेंट क्या है भाई, कंपोनेंट इज इट्स इफेक्टिवनेस इन दैट डायरेक्शन। तो मान लो कि ए की वैल्यू ये डायरेक्शन में है 5, ए डायरेक्शन में 5, लेकिन सिर्फ उसकी x की डायरेक्शन में इफेक्टिवनेस गिनेंगे तो ये लेंथ आएगी, वो मान लो कि यहाँ से यहाँ की लेंथ है 5, यहाँ से ये लेंथ कितनी है 5, यहाँ से ये लेंथ 3 है, और यहाँ से ये लेंथ 4 है, ये 5 ये 3, यहाँ से ये 4। तो ये कंपोनेंट की ओरिजिनल जो वेक्टर ए है उसका ओरिजिनल मैग्नीट्यूड कितना 5, लेकिन उसकी x डायरेक्शन में इफेक्टिवनेस सिर्फ 3 होगी और उसकी y डायरेक्शन में इफेक्टिवनेस सिर्फ 4 होगी, बराबर। चलो अभी मान लेते हैं यहां पर, तो भाई हमने जो वेक्टर ड्रॉ किया, तो एक काम करेंगे, यहां से ये कंप्लीट कर देता हूं मैं ये, और यहां से ये कंप्लीट कर देता हूं, चलो बराबर है। ये इसको बोल देता हूं मैं क्या, आर बोल देता हूं, इसको क्या बोल देता हूं मैं, आर। चलो इसको भाई क्या लिख सकते हैं, यहां पे ध्यान दो, ये आपका ए एक्स, तो इसको लिख सकते हैं ए एक्स आई कैरेट, और इसको क्या लिख सकते हैं, ए वाई जे कैरेट। क्यों भाई, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में है और ये वाई डायरेक्शन में है, ये दोनों पैरेलल लाइन, ये उसकी इंटरसेक्शन लाइन, तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये भी आपका थीटा होगा, हाँ कि नहीं।
चलो अभी आगे लेते हैं उसके कंपोनेंट्स। ध्यान रखना क्या लिख रहा हूं मैं। नाउ फ्रॉम फिगर चलो यहां पे साइन थीटा ले लो यहां पे, और या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो P से Q, भाई पी क्यू वैक्टर इज अ पी आर वैक्टर प्लस आर क्यू वैक्टर, ऐसा लिख सकते हैं भाई। जो पी क्यू वैक्टर है, तो देखो हमने यहां से स्टार्ट किया, एक वेक्टर हमने ड्रॉ किया पी आर, ये पी आर, उसके हेड पे क्यू आर का टेल है और ये डायरेक्शन में है। तो हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ी, पी आर प्लस आर क्यू करेंगे तो जो हमको पी क्यू मिलेगा वो ये दोनों का सम देगा हमको। लेकिन पी क्यू वैक्टर इज व्हाट, इट इज ए, एंड पी आर वैक्टर इज ए एक्स आई कैरेट, एंड क्यू आर वैक्टर इज, आर क्यू वैक्टर इज ए वाई जे कैरेट। तो हमने एक कौन था वेक्टर, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक एक्स कंपोनेंट का, उसका एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट, और ये वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट, बरोबर। तो हमको ये वेक्टर मिल गया। हो गया क्लियर। चलो और भी आगे बढ़ते हैं। एंड भाई ये हमको क्या मिला, ये क्या मिला, वेक्टर। भाई वेक्टर में दो चीजें होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। तो हमने तो ये वेक्टर यहाँ पे प्रूव किया कि भाई वेक्टर एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में उसके कंपोनेंट होते हैं, वेक्टर का एक्स कंपोनेंट वाई। लेकिन वेक्टर पर से हमको उसका मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा और उसकी डायरेक्शन कैसे मिलेगी। ओके, तो भाई मैग्नीट्यूड मतलब उसकी ओरिजिनल लेंथ, हाँ कि नहीं। एंड डायरेक्शन हम एंगल में देंगे कि भाई ये डायरेक्शन के साथ इतने एंगल पे, ये डायरेक्शन के साथ इतने एंगल पे। तो सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो यहां पे लिखता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो यहां पर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए मॉड ए स्क्वायर पी आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया, ए वाई स्क्वायर। भाई हमने पाइथागोरस यूज किया, ये आपका हाइपोटेनियस और ये दो साइड हो गई। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। तो ये तो है ए की वैल्यू, मतलब मॉड ए स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये हो गया आपका ए एक्स कॉम्पोनेंट, तो उसका स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। इट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, उसको ऐसे भी लिख सकते हो या तो सिर्फ ए भी लिख सकते हो, इज अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो आपके पास जो दो कंपोनेंट है, एक ए एक्स और एक ए वाई, तो उस पर से आपको मैग्नीट्यूड चाहिए वेक्टर का, तो डायरेक्ट मिल जाएगा ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। हो गया क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ फ्रॉम फिगर, चलो यहां पे साइन थीटा लेते हैं। फ्रॉम फिगर साइन थीटा, बस साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड, मतलब कौन, ए वाई एंड हाइपोटेनियस मतलब ए। तो यहां पे लिखेंगे ए वाई अपॉन ए। इट मीन्स दैट कि भाई एक्स कॉम्पोनेंट इज इक्वल टू ए साइन थीटा, या तो फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए कॉस 90 माइनस थीटा। आपका ये एंगल बन गया 90, जो ये थीटा होगा तो ये होगा 90 माइनस थीटा। एंड व्हाट इज कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए। कॉस थीटा आपने पढ़ा है एडजेसेंट साइड, तो थीटा की एडजेसेंट साइड कौन आई, ए एक्स, और ये कौन आया, ए। तो आप यहां पे लिख सकते हैं ए, अरे ये मैंने गलत लिखा, यहां पे ए वाई आएगा ना भाई, हमने ए वाई लिया। साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए वाई। यहां पे एक्स लेंगे तो ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। देखो यहां पे मैंने थीटा के फॉर्म में लिख दिया, बराबर। तो आपके पास दो कंपोनेंट आ गए, एक साइन का यूज करके हमने वाई कंपोनेंट फाइंड किया, ये रहा ए साइन थीटा, और कॉस थीटा का यूज करके हमने एक्स कंपोनेंट किया ए कॉस थीटा। नाउ टेकिंग अ रेशियो, चलो रेशियो ले लेते हैं, इसके डिवाइडेड बाई ये, तो ए एक्स
अपॉन ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। तो साइन अपॉन कॉस टेन थीटा इज इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे, अरे यार मैंने गलत किया, आप इसके अपॉन ये करेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा, ए वाई अपॉन ए एक्स, ए वाई अपॉन ए एक्स, तो ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा, बराबर है। तो टेन थीटा आ गया ए वाई अपॉन ए एक्स, हो गया ठीक। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। तो देखो ये आपको एंगल मिला, कितना एंगल, किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर थीटा इज एन एंगल विथ एक्स एक्सिस। अभी पॉजिटिव नेगेटिव की बात मैं नहीं करूंगा, क्यों, वो आगे बताऊंगा। तो थीटा जो बनेगा वो उसका एंगल हमको मिल जाएगा, बराबर है, तो हमको उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। तो देखो हमारे पास वेक्टर था ए एक्स आई कैरेट ए वाई जे कैरेट, तो जो हमको उसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो डायरेक्टली उसके जो कंपोनेंट्स है उसका स्क्वायर, उसका सम और उसका स्क्वायर रूट, और जो हमको उसकी डायरेक्शन चाहिए तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स, हाँ कि नहीं, तो हमको उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी, बराबर। चलो एक एग्जांपल ले लें तो पता चलेगा। एज फॉर एग्जांपल, if a is equal to 3i कैरेट प्लस रूट 3j कैरेट, ये इन्वर्स क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ, इन्वर्स क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो इफ a वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैरेट प्लस रूट 3j कैरेट, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए। देखो तो आपको जो वेक्टर दिया है वो कौन सा है, ए, कैसा है, 3i कैरेट प्लस रूट 3j कैरेट। आपको उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, हियर क्या है भाई, आपका ए वेक्टर आपने ऐसे लिखा 3i कैरेट प्लस रूट 3j कैरेट, तो आपका x कंपोनेंट हो गया, ये आपका y कंपोनेंट हो गया। तो आपको सबसे पहले चाहिए मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर, तो ये हो गया 2 रूट 3, कैसा है देखो तो, 3 स्क्वायर मतलब 9, रूट 3 का स्क्वायर 3, 9 प्लस 3 12, 12 का स्क्वायर रूट, तो 4 3 ज़ा 12, 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2 रूट 3। तो देखा हमको ये वेक्टर दिया था और उसका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर दिया 2 रूट 3 यूनिट, जो भी आएगा वो, बराबर, उसको यूनिट यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी प्रॉपर यूनिट है उसका वो, एंड उसकी डायरेक्शन चाहिए थीटा इज इक्वल टू, भाई डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, एंगल पे, कोई रेफरेंस लाइन है उसके साथ एंगल पे। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट, तो टेन इनवर्स वाई कोऑर्डिनेट कौन है, रूट 3, एक्स कोऑर्डिनेट कौन है 3, तो ये हो गया टेन इनवर्स 1 बाय रूट 3। अब ये इनवर्स क्या है वो आपको समझाता हूं मैं, समझो बच्चों। यहां पे मैं आपको यहां पे पूछता हूं 10 60 इज व्हाट, तो मैंने आपको क्या दिया है यहां पे, मैंने आपको दिया क्या है क्वेश्चन में, एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन 10 और एक एंगल 60, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 10 और दूसरा एंगल कितना 60। तो मैं यहां पे आपको क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि भाई आप मुझको वैल्यू बोलो, किसकी वैल्यू, 60 डिग्री की, कौन से फंक्शन के लिए, 10 के लिए। तो मैंने आपको यहां पे क्वेश्चन पूछा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 10 की 60 एंगल के लिए वैल्यू क्या होगी, तो आपको आंसर में वैल्यू लिखनी है, वैल्यू। तो आप वैल्यू में क्या लिखेंगे, रूट 3, यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक।
तो मैंने आपको क्वेश्चन क्या पूछा, tan 60, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन tan के लिए 60 की वैल्यू कितनी, तो आपने आंसर दिया √3। अभी मैं उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2। तो भैया √3/2 कौन है, तो √3/2 तो एक वैल्यू है। तो मैं आपको यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि भाई साइन इनवर्स √3/2 इज व्हाट। यहां पे ब्लैंक जो था उसमें आंसर आपने √3 लिखा है, √3 इज द वैल्यू। यहां पे मैंने आपको क्या दिया है भाई, यहां पे फिर से आपको मैंने क्या दिया है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। कौन सा, साइन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कौन सा दिया, साइन। और क्वेश्चन पूछा है एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन, और दूसरा क्या दिया है मैंने आपको, उसका कोई वैल्यू दिया है। तो मैंने आपको क्वेश्चन क्या पूछा पता है, √3/2 की वैल्यू के लिए, √3/2 की वैल्यू के लिए साइन का कौन सा एंगल होगा। तो यहां पे आपको आंसर में वैल्यू लिखनी पड़ती थी, यहां पे आपको आंसर में एंगल लिखना पड़ेगा। तो ये उल्टा क्वेश्चन है, तो इसको हम इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनवर्स फंक्शन। साइन इनवर्स √3/2, इट मीन्स give the angle where the value of sine becomes √3/2 and we will write here 60 degree. So this is our inverse question, हाँ कि नहीं। तो आपको पता चलना चाहिए। तो यहां पर देखो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3/3 1/√3। तो ये क्या आ गया, मैंने आपको क्वेश्चन पूछा tan की वैल्यू 1/√3, tan की वैल्यू 1/√3 कौन से एंगल पे होगी, तो आप मुझको आंसर दोगे कितनी पता है, 30 डिग्री पे। तो आपको एंगल मिल गया। तो आपका जो फोर्स लगा, सॉरी जो वेक्टर है ए, वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, 30 डिग्री विथ विच एंगल, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आपको उसकी डायरेक्शन मिल गई। हो गया क्लियर। तो आपको ये दिमाग में पता चलना चाहिए, हाँ कि नहीं। चलो आगे जाते हैं। तो यहां पे मैंने जो क्वेश्चन ये आपको समझा, ये यहां से वो एक क्वेश्चन समझा कि मैं आपको वेक्टर दिया था और वेक्टर से आपने मैग्नीट्यूड फाइंड किया और डायरेक्शन फाइंड की। अभी उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इफ एग्जांपल 2, इफ वैल्यू ऑफ, इफ मैग्नीट्यूड लिखता हूं, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 10 and it makes 60 degree with positive x-axis, 60 degree with positive x-axis, find its component on axis and vector A also। चलो भाई हमको दिया क्या है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ A इज 10, हमको मैग्नीट्यूड दिया है। सो वी विल राइट फर्स्ट मैग्नीट्यूड, उसको A भी लिख सकते हैं या मॉड A भी लिख सकता है 10। और वो एंगल कितना बना रहा है भाई, एंगल हमको पता है 60 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हाँ कि नहीं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले हमको बोलो x कंपोनेंट फाइंड करना है। तो यहां पे लिखूंगा मैं x कंपोनेंट ax। भाई ax का फॉर्मूला क्या है, हमको पता है कि x कंपोनेंट कहां पर है, ये रहा a cos 60, a cos 60। ये वैल्यू कितनी 10 और ये कितना 1/2, तो ये आपको ये कितना मिलेगा 5। तो आपको x कंपोनेंट 5 मिला। x की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 10, लेकिन x डायरेक्शन में उसकी इफेक्टिवनेस 5 होगी। एंड y कंपोनेंट ay इज इक्वल टू a साइन 60। तो ay यहाँ पे a कितना 10, साइन 60 कितना √3/2, देयरफॉर ये आपको मिलेगा 5√3। तो देखो आपका ओरिजिनल a था जिसकी मैग्नीट्यूड था 10, लेकिन उसकी x डायरेक्शन में इफेक्टिवनेस 5 रही होगी और y डायरेक्शन में उसकी इफेक्टिवनेस 5√3 होगी। देयरफॉर द वेक्टर a इज 5i कैरेट प्लस 5√3 j कैरेट। हो गया क्लियर, हाँ कि नहीं, पक्का। तो आपको क्लियर होना चाहिए। चलो अभी नोट करके नीचे और एक चीज लिखता हूं, ध्यान रखना।
component of vector in any direction is a product of magnitude and cosine of angle vector makes with that direction. Component of any vector, ध्यान से पढ़ो, component of any vector in any direction is a product of magnitude and किसका मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। हाँ भाई, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने कर दिया इतना। तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ एंगल, कोसाइन मतलब कॉस थीटा, कोसाइन ऑफ एंगल विच वेक्टर मेक्स विथ दैट डायरेक्शन। तो आपको समझो, आपको वेक्टर का कोई भी डायरेक्शन में क्या चाहिए? कंपोनेंट। वेक्टर का कोई डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। एक तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और वेक्टर जिस डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट चाहिए उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, पता चला? तो आपको दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको वेक्टर का वो डायरेक्शन में कंपोनेंट मिलेगा। फिर से एक बार, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन एनी डायरेक्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड cosine of angle which vector makes with that direction। तो देखो, मुझको कौन सा कंपोनेंट चाहिए था? x कंपोनेंट। जो मुझको x कंपोनेंट चाहिए तो मैं दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा। किसका प्रोडक्ट? एक तो x कंपोनेंट मतलब प्रोडक्ट चाहिए। किसका प्रोडक्ट? एक तो मैग्नीट्यूड का, a का मैग्नीट्यूड एंड a कौन सी डायरेक्शन में वेक्टर कंपोनेंट चाहिए? x डायरेक्शन में। तो x डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है? तो वेक्टर x डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो उसका cos थीटा और उसका मैग्नीट्यूड के साथ प्रोडक्ट। तो x कंपोनेंट मतलब प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड x डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना, x डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना उसकी cos थीटा का प्रोडक्ट। जो आपको y डायरेक्शन का कंपोनेंट चाहिए, y डायरेक्शन का कंपोनेंट, तो वही रूल्स अप्लाई करेंगे। y डायरेक्शन का कंपोनेंट मतलब प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ एंगल विच मेक्स विथ y एक्सिस। बट कौन से एक्सिस के साथ एंगल? तो हमको y कंपोनेंट चाहिए, तो ये y डायरेक्शन, उसके साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 माइनस थीटा। तो हमने cos 90 माइनस थीटा लिखा। यहां पे थोड़ा समझो, कोई भी डायरेक्शन के साथ हमको कंपोनेंट चाहिए, वेक्टर का कोई भी डायरेक्शन में इफेक्टिवनेस चाहिए तो हमको दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। एक तो वेक्टर का, बोलो, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरा वो एंगल का कोसाइन जो वेक्टर वो डायरेक्शन के साथ बना रहा है। तो x कंपोनेंट चाहिए तो मैग्नीट्यूड और x एक्सिस के साथ कितना एंगल है? x एक्सिस के साथ थीटा एंगल है, उसकी cos थीटा का मैग्नीट्यूड के साथ प्रोडक्ट। y कंपोनेंट चाहिए तो मैग्नीट्यूड एंड y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 माइनस थीटा, तो उसकी cos थीटा का प्रोडक्ट। तो यहां पर समझो, मान लो कि कोई वेक्टर ये रहा, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ये a वेक्टर, तो उसका ये डायरेक्शन का कंपोनेंट चाहिए मुझको, ये डायरेक्शन का, बरोबर। यहां पे थोड़ी जगह कम है लेकिन यहाँ पे ले लेते हैं, चलो ना इसको। ये है, ये आपका कंपोनेंट है A और आपको ये डायरेक्शन का कंपोनेंट चाहिए। चलो, तो मैं क्या करूँगा, सपोज ये एंगल कितना है, मज़ा नहीं आया थोड़ा, ये है आपका वेक्टर A और ये है आपकी डायरेक्शन, मैंने क्रॉस लिया और ये एंगल कितना है? अल्फा। तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ए की इफेक्टिवनेस, जो वेक्टर ए है उसकी इफेक्टिवनेस तो ये डायरेक्शन में है, लेकिन उसका ये डायरेक्शन का कंपोनेंट चाहिए तो उसका मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड ए
और ए ये डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, तो उसका कॉस अल्फा। पता चला? तो हमको जो भी डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए उसके साथ हम ये लिख सकते हैं, हाँ कि नहीं। चलो आगे जाते हैं थोड़े और भी। यहाँ पे मैंने थोड़ी जगह कर दी, यहाँ पे ले लेते हैं और एक। अभी परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं। भाई परपेंडिकुलर कंपोनेंट, सपोज ये एक वेक्टर है, ये जो वेक्टर है वो ये डायरेक्शन के साथ, थोड़ी ऐसी डायरेक्शन लेता हूं मैं क्रॉस में, भाई इसके साथ एंगल बना रहा है कितना, अल्फा या तो थीटा, इसके साथ थीटा बना रहा है। आपका वेक्टर कौन सा है, भाई वेक्टर है आपका ए, हाँ कि नहीं। आपका वेक्टर कौन सा है, ए, और ये जो वेक्टर है वो ये डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, बरोबर। तो उसके दो कंपोनेंट, एक ये लाइन पे और दूसरी इसको परपेंडिकुलर, मतलब ये एंगल 90 होना चाहिए। तो दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गए। जो ए वेक्टर होगा, ए वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है, उसको दो कंपोनेंट, यहां पे मैंने ए को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, एक एक्स एक्सिस का, एक वाई एक्सिस का। ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ही होने चाहिए, कोई भी डायरेक्शन में आप ले सकते हो, दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो ये जो है ये ए, यहां पे कितना एंगल बनाएगा, थीटा। तो ये कंपोनेंट आपको चाहिए ये, तो आप यहां पे लिखेंगे उसका मैग्नीट्यूड ए और इसका साथ एंगल थीटा, तो ए कॉस थीटा। आपको ये कंपोनेंट चाहिए ये, तो इसके साथ ए, बराबर, यहां पे लिखो ना ए, और ये एंगल कितना, ये एंगल भाई ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ए कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया ए साइन थीटा। तो कोई भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर, उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, तो जो एंगल के एडजेसेंट होगा, आपका एंगल कौन सा, थीटा, उसका जो एडजेसेंट होगा वो हो जाएगा कॉस थीटा, और उसका दूसरी साइड का जो होगा परपेंडिकुलर वो होगा ए साइन थीटा। एक आजू दूसरा बाजू। मान लो कि ये आपका वेक्टर है कौन सा, ए, पेन लेके बताता हूं, ये आपका कंपोनेंट कौन सा है, ओरिजिनल आपका वेक्टर कौन सा है, तो ये रहा, चलो ब्लू कलर में ले लेते हैं। तो ये ब्लू कलर का वेक्टर है, ये डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, इसके साथ, और इसको परपेंडिकुलर एक और डायरेक्शन है ये। तो मान लो कि ये जो वेक्टर है वो इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, थीटा, तो इसका नाम है ए, तो इसका ये कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा, और उसकी एक साइड और दूसरी ऑपोजिट साइड में जो परपेंडिकुलर आएगा इसको, वो होगा ए साइन थीटा। कोई बोला कि नहीं सर ए एंगल थीटा नहीं है, ए एंगल थीटा है, तो ए, तो उसका आजू का ए कॉस थीटा और दूसरा बाजू का ए साइन थीटा। जो थीटा एंगल है उसके एडजेसेंट में जो होगा वो कॉस थीटा कंपोनेंट, और उसकी ऑपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर आएगा वो साइन थीटा कंपोनेंट। तो मान लो कि ये आपका ए और ये आपका एंगल थीटा, तो ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। मान लो कि कोई ये है ए और उसका एक परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन में लेता हूँ, एक ये डायरेक्शन में लेता हूँ, ऐसे आपका ए ये रहा, एक ये रहा और दूसरा परपेंडिकुलर इसको है, समझना, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये आपका ए, तो ये एंगल थीटा है, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा, और ये होगा ये साइन थीटा। जो वेक्टर है उसके एक आजू दूसरा बाजू, ये एंगल थीटा, तो ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। मानो कि ये थीटा है तो ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। ऐसे एंगल लेने की जरूरत आपको चैप्टर 5 में बहुत जरूर पड़ेगी, हाँ कि नहीं, जब फोर्सेस के वेक्टर हम लेंगे तब। तो आपका दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लेकिन चलो फटाफट पहले लिख लो, एक बार देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सब क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। यहाँ पर फाइंड द मैग्नीट्यूड्स एंड द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर्स। यहाँ पे मैंने 4 वेक्टर आपको दिया है, ए बी सी डी, 4 वेक्टर है।
आपको सबके मैग्नीट्यूड चाहिए और सबकी डायरेक्शन चाहिए, हाँ कि नहीं? तो देख लो, चलो सबसे पहले भाई इसको ठीक से लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये है 1 1। बी की बात करें तो बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 1। सी जो है उसको लिखना है तो -1 -1, और जो डी है उसको लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 बराबर। चलो सबका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। भाई मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? तो मैग्नीट्यूड तो हमको पता है कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो गया √2। बी का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? √-1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया √2। सी का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? तो √-1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, वो भी हो गया √2। डी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो वो भी होगा 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, वो भी हो गया √2। तो सबका मैग्नीट्यूड √2 हाँ कि नहीं? तो मैग्नीट्यूड तो सबका √2 है। तो अभी बात करेंगे डायरेक्शन की। तो जो हम ड्रॉ भी करेंगे, वेक्टर हम ड्रॉ भी करेंगे, तो डायरेक्शन कौन सी होगी? तो चलो मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर दिया। अभी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, तो ये आ गया tan इनवर्स 1। तो देखो यहाँ पे एंगल होगा 45 डिग्री, हमको पता है कि 45 डिग्री। ओके, ध्यान रखना, मैं अभी डिटेल में आ रहा हूँ इसके। -1 यहाँ पे y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, माइनस आगे निकल जाएगा क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, तो tan इनवर्स 1, बट tan इनवर्स 1 तो हो गया फिर से 45 डिग्री। 1 की वैल्यू tan के कौन से एंगल पे होगी? 45, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस बाहर निकल आएगा। ओके, तो ये फिर से हो गया। अभी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1 अपॉन -1, ये हो गया tan इनवर्स 45 डिग्री, पर फिर से आया ये कितना? अरे ये क्या लिखा मैंने? 1, और ये 45 डिग्री। और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1 अपॉन 1, फिर से माइनस बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स 1 तो हो गया -45। भाई अपने सब जगह पे एंगल पे 45 45 45 45 सब में 45 तो लिख दिया, हाँ कि नहीं? लेकिन किसके साथ 40 डिग्री 45 डिग्री? आपको रेफरेंस लाइन मेंशन करनी पड़ेगी, आपको रेफरेंस लाइन मेंशन करनी पड़ेगी। भाई इसके साथ 45 डिग्री, मैं यहां पे बोलूंगा कि मैं एक स्टोन फेंक रहा हूं 45 डिग्री के, किसके साथ 40 डिग्री? ये लाइन के साथ 45 डिग्री पे या ये लाइन के साथ 45 डिग्री पे? तो आपको एक रेफरेंस लाइन मेंशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सब वेक्टर्स थे 1 1 -1 1, ये सबका मैग्नीट्यूड तो √2 सेम ही है। सबकी डायरेक्शन फाइंड की तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, थीटा इज इक्वल टू -tan इनवर्स 1, सब में एंगल 45, लेकिन यहाँ पे 45 45, यहाँ पे -45 -45। तो मैंने आपको समझाया था जब हमने मैथमेटिकल टूल्स लिए थे तब, जब एंगल पॉजिटिव होगा, जब एंगल पॉजिटिव होगा तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, और एंगल नेगेटिव होगा तो हम क्लॉकवाइज जाएंगे। रेफरेंस लाइन कौन सी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। लेकिन हम ऑलवेज आपको यहां पर जो भी एंगल मिलेगा, ये वैल्यू, वो वैल्यू तो आपको सिर्फ एक्यूट एंगल देगी, वैल्यू तो आपको सिर्फ एक्यूट एंगल देगी। हमको पता है कि जो भी वैल्यू हम 0 से 90 के बीच की, हमको पता है 0 एंगल से लेके 90 डिग्री एंगल तक हमको सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पता है। 120 की वैल्यू कितनी है वो हमको पता नहीं है, वो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो होती किसके बराबर होगी? एक्यूट एंगल के बराबर। तो जब आप डायरेक्शन फाइंड करोगे तो आपको एंगल मिलेगा एक्यूट एंगल, लेकिन वो एक्यूट एंगल किसके साथ होगा? एक्स एक्सिस के साथ। लेकिन एक्स एक्सिस के साथ कौन सी एक्स एक्सिस? क्योंकि एक्स एक्सिस दो आएगी, एक, ध्यान रखो यहां पे, ये y डायरेक्शन, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन, ये नेगेटिव x डायरेक्शन, ये नेगेटिव y। चलो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करता हूं ए वेक्टर। तो सबसे पहले आप ए को गौर करो, ए को। भाई वेक्टर कहां पर है? भाई वेक्टर को ड्रॉ करना है तो सबसे पहले तो ये फिक्स करना पड़ेगा कि वेक्टर कहां पर है। तो पहले तो वेक्टर को देख के पता चलेगा वो कहां पर है, वेक्टर को देख के पता चलेगा वो कहां पर है। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव,
मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, हाँ कि नहीं? जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो उसका एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ होगा। इसको मैं थोड़ा नीचे ड्रॉ करता हूं क्योंकि यहाँ पे मुझको थोड़ा लिखना पड़ेगा बाद में, इसलिए। ओके, तो मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूं इसको। ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई, और आपको जो ए मिलेगा वो ए की डायरेक्शन कौन सी? तो भाई ए की डायरेक्शन होगी ये आपका वेक्टर कितना आया? ए। किसके साथ? यहां पे लिखूंगा पॉजिटिव विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, भाई कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनेगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ एक्यूट एंगल बनेगा। तो ये आपका हो गया थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर? तो आपका ए वेक्टर हमने यहां पे बता दिया। चलो अभी यहां पे बात करते हैं किसकी? ये पॉजिटिव एक्सिस इज पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, नेगेटिव एक्स। चलो अभी बताओ मुझको, यहां पे आपको ड्रॉ करना है, तो ये बताओ कौन सी डायरेक्शन में? तो आप इसको देखो, कौन सा क्वाड्रेंट? ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, मतलब आपका सेकंड क्वाड्रेंट होगा। तो आपका वेक्टर है 45 डिग्री पे सेकंड क्वाड्रेंट पे। तो अभी देखो भाई, एंगल 45 मतलब क्या? कौन सी एक्सिस के साथ? एक्स एक्सिस, लेकिन कौन सी? नेगेटिव विथ नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि आपको जो मिलेगा वो तो एक्यूट एंगल मिलेगा। और आपका वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में है? भाई वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो इसके साथ एंगल बनाएंगे तो वो एक्यूट नहीं होगा, वो तो ऑब्ट्यूज हो जाएगा, ग्रेटर देन 90। लेकिन हमको यहां पे जो एंगल मिलेगा वो तो लेस देन 90 मिलेगा। तो वो पॉजिटिव के साथ नहीं, जो कहां पर होगा? जो कहां पर होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहां पर से नेगेटिव के साथ गिनेंगे। चलो नेगेटिव के साथ, जो सेकंड क्वाड्रेंट में वेक्टर है तो नेगेटिव के गिनेंगे, और -45 तो यहां से उल्टे जाएंगे, यहां से उल्टे। तो ये एंगल कितना होगा? 45। तो उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ करना है तो ये हो जाएगा 135। तो यहां पे लिख सकते हैं 135 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आपकी मेन रेफरेंस लाइन कौन सी है? भाई मेन रेफरेंस लाइन आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, लेकिन आपको कहा यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में वेक्टर होगा तो आपको एक्यूट एंगल पॉजिटिव एक्सिस के साथ मिलेगा, यहां से या यहां से। लेकिन जो थर्ड और सेकंड और थर्ड में होगा तो जो आपको एक्यूट एंगल मिलेगा वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ मिलेगा। तो हमने यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया। चलो सिमिलरली यहां पे आ जाओ, ये कौन सा वेक्टर हमने बताया? बी वेक्टर। चलो यहां पे ये नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई। चलो यहां पे एंगल कितना बना? 45 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट? दोनों नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो ये क्वाड्रेंट में आएगा आपका एंगल, हाँ कि नहीं? और तो आपका एंगल भाई थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आपका एंगल नेगेटिव एक्स के साथ आएगा। किसके साथ? नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ। और नेगेटिव के साथ प्लस, मतलब कि नेगेटिव एक्सिस कहां पर है? यहां पर उससे प्लस, मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे और यहां पर आपका एंगल बनेगा ये कौन वेक्टर आएगा? सी वेक्टर। और ये एंगल कितना? 45 डिग्री। तो यहां आप लिख सकते हैं विथ नेगेटिव एक्स एक्सिस, लेकिन आपको उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बोलना है तो हो जाएगा 225 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हो गया क्लियर?
क्लियर होना चाहिए। ये एंगल आपका बन गया 225 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, लेकिन नेगेटिव के साथ बोलना है तो आप 45 बोल सकते हो, हाँ कि नहीं। चलो अभी लास्ट वन, भाई लास्ट वन में देखो तो कौन सा है, लास्ट वन में कौन सा क्वाड्रेंट है, चलो ये कौन सा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, और आपका एंगल कौन सा डायरेक्शन में बनेगा, तो आपका एंगल ये डायरेक्शन में बनेगा। ये डायरेक्शन में, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये एंगल किसके साथ आएगा, विथ, भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव ये रही, लेकिन यहाँ पे -45, तो आपको क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज, और यहाँ से ये एंगल जो आप कवर करोगे तो 315 डिग्री, 315 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पता चला हाँ कि नहीं, 315, जो आपको नेगेटिव में लेना है तो यहाँ से -45 बोल सकते हो, या पॉजिटिव लेना है तो 315 डिग्री आप यहाँ पे बोल सकते हो गया क्लियर। चलो तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करता है, डायरेक्शन कैसे फाइंड करता है, वो बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो गया अपना, बराबर है। चलो पार्ट 1 लेक्चर 2 है, उसका पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ, और अभी इसके बाद तुरंत ही पार्ट 2 चालू करता हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 1 आवर का होने का आया, इसलिए मुझको कट करना पड़ेगा, लेकिन सेकेंड पार्ट आपको अभी देखना है आज, बराबर है। चलो लिख लो एक बार फिर और आगे बढ़ते हैं।